सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग कंप्यूटर परीक्षा धाम सीरीज का ये दूसरा वीडियो है एमसीक्यू का। और दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वह किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू में शामिल होता है, सीपीयू में क्या शामिल होता है? जैसे कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट्स और मेमोरी यूनिट्स। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो बूटिंग कहलाता है। और कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रक्रिया, यदि हम कंप्यूटर बंद करेंगे तो शट डाउन में कंप्यूटर बंद करते हैं, और बूट ऑन में कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, यदि रीस्टार्ट करेंगे तब कंप्यूटर दोबारा बूट अप होगा और स्लीप मोड में बिजली कम खपत करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मदरबोर्ड का भाग नहीं है। हम लोग देखेंगे कि मदरबोर्ड का भाग नहीं है। तो मदरबोर्ड्स का भाग नहीं है तो देखेंगे कि सॉकेट्स मदरबोर्ड में होता है, यूएसबी पोर्ट्स होता है, पावर कनेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। मदरबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि मदरबोर्ड जो है यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इनपुट, आउटपुट्स और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड जो है वह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। चलिए इतना जान लिया हम लोग मदरबोर्ड के बारे में। चौथा प्रश्न हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य पटल कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड हम लोग जाने कि प्रिंटेड सर्किट होता है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूपीएस के बारे में जानेंगे। यूपीएस इसका पूरा नाम होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी। छठा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, तो प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है, तो MIDI मीडी से जुड़ा होता है। तो मीडी का पूरा नाम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो स्लॉट्स। नौवां क्वेश्चन है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम्स के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो होता है वह सिस्टम यूनिट्स होता है। 10वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः कंप्यूटर ड्राइव में पेन ड्राइव प्रदर्शित होती है एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव का पूरा नाम है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत में पेन ड्राइव भी आता है। और आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन
कि कंप्यूटर सिस्टम्स में डेट एंड टाइम कहाँ स्टोर रहती है। डेट एंड टाइम जो है सीमोस में। तो सीमोस का पूरा नाम क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सी से होता है कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, यह सीमोस जो है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। सीमोस जो है वह नॉन वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब यह मिटेगा नहीं, नॉन वोलाटाइल। और जो वोलाटाइल है वह अस्थाई है। वोलाटाइल मतलब अस्थाई है, नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थाई। ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो एम ओ का और DEM दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो एम ओ का होता है मॉडेम, और MO का मॉडेम, और DEM का डीमोडुलेटर। अब हम लोग को यहाँ मॉडेम के बारे में जानना है। एक होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं। फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पर स्लिप कर जाइएगा। तो यहाँ देखेंगे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ बना देंगे DAM, और ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तो यहाँ बना देंगे एड। ठीक है, ADD एड। तो इसका मतलब एनालॉग को डिजिटल में तो क्या कहेंगे, डीमोडुलेशन, और डिजिटल को एनालॉग में तो इसको बना देंगे मॉडेम। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, डैम और ADD एड। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर, माने एक से अधिक तो यानी मल्टी प्रोसेसर कहा जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं टॉगल की। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने के वाले बटन को कहते हैं टॉगल की। तो टॉगल की क्या है, टॉगल की जानते हैं। देखिए कुछ बटन को एक बार दबाएंगे, मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, और इधर न्यूमेरिक की होता है, सभी जानते हैं, इधर लाइट जलता है कीबोर्ड में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ होता है नम लॉक लिखा हुआ है। अब इसको हम यदि 1 करेंगे तो ये लाइट जो है वह जल जाएगा, और दोबारा फिर कलेक्ट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और बताते हैं। एक यहाँ रहता है, इस तरह से आप लोग देखिए कि इधर जो होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ से एक होता है कैप्स लॉक, शिफ्ट होता है और कंट्रोल होता है। यदि यहाँ मान लीजिए कैप्स लॉक है, यदि कैप्स लॉक को हम दबाएंगे तो ये जो है 1 हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, कैप्स लॉक दबाएंगे तो 1 हो जाएगा सेकंड वाला। और जो भी हम ASDF यदि इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड से तो ये यदि हम कैप्स लॉक नहीं दबाए हैं तो ये जो है वह छोटा लिखाएगा, और यदि कैप्स लॉक दबाएंगे तो ये जो है कैपिटल में लिखाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टॉगल की। जो एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर उसी बटन को 2 बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग को जानना है कि टॉगल की कौन कौन बटन है, तो जान लीजिए। एक हो गया यही कैप्स लॉक हो गया एक बटन, दूसरा बटन हो गया नम लॉक, माने नंबर को लॉक करना है। ठीक है, नम लॉक 2 बटन, तीसरा बटन है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये 3 बटन है, इसे कहते हैं टॉगल की। ठीक है, आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। तो और सही क्रम में बताना है। कार्य तो बताना है परंतु सही क्रम में बताना है। सही क्रम कहने का मतलब सबसे शुरुआती स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप बताना था। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या कहते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। फिर इनपुट डाटा जो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट हमको देता है, फिर उसको हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, देखते हैं 17वां प्रश्न।
विश्व की पहली हार्ड डिस्क विश्व की पहली हार्ड डिस्क जो है वह IBM कंपनी ने बनाई थी। विश्व की पहला हार्ड डिस्क जो है वह IBM कंपनी ने बनाई थी। तो उसकी स्टोरेज क्षमता यहाँ पूछा गया है। तो स्टोरेज क्षमता जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर IBM कंपनी। तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया। तो विश्व की पहला जब हार्ड डिस्क जो है IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता थी 5 MB। लेकिन वर्तमान में स्टोरेज क्षमता जो है वह पहुंच गई है कितना, 22 TB। आप बोलिएगा कि TB क्या होता है, ये होता है टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। कैपिटल में है इसलिए बाइट, यदि बी स्मॉल में रहता तब बीट होता। इसी तरह देखिए यहाँ MB है, बी क्या है, स्मॉल में है, तो M4 हो गया मेगा और B4 हो गया बीट, ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ और जानना है, चलिए ये स्टोरेज जो है हार्ड डिस्क की है, तो वही जानना चाह रहे थे, हार्ड डिस्क की है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि हार्ड डिस्क की गति यदि हम लोग मापेंगे, गति तो किस में मापते हैं, तो RPM में मापते हैं, RPM। तो RPM में मापते हैं हार्ड डिस्क की स्पीड को, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हार्ड डिस्क, अभी जैसे हम लोग चर्चा किए, हार्ड डिस्क की स्पीड मापी जाती है, यहाँ दे दिया है रिवॉल्यूशंस पर मिनट्स में, ठीक है। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम में था क्या, चलिए ये जो है हम लोग अभी दूसरा वीडियो समाप्त होता है। चलिए आप सबों का स्वागत है परम प्रतिभा JSSC में। और आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा धाम कंप्यूटर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। और तीसरा वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर 2 पढ़ना है हम लोग को, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर हम लोग 2 अलग अलग दिया हुआ है परीक्षा धाम में। तो हम लोग MCQ जो है एक ही वीडियो में देखेंगे। दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वह सबसे पहले हम लोग इनपुट का देख लेंगे, इनपुट डिवाइस, उसके बाद आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनपुट से जब समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे आउटपुट्स का। उसके बाद यहाँ जब एंड होगा तब वीडियो यहाँ जो है हम लोग का समाप्त हो जाएगा यार। ये वीडियो कहलाएगा तीसरा वीडियो, लेकिन इसमें चैप्टर जो रहेगा तीसरा और चौथा रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर माने कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्रसर को इधर उधर ले जाने के लिए किस उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है, माउस तो हम लोग सभी जानते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ जानने का एक और है कि जॉयस्टिक्स, माउस और जॉयस्टिक्स माउस का उपयोग तो जान रहे हैं क्रसर को इधर उधर ले जाने में, और जॉयस्टिक्स का भी इधर उधर ले जाने में, ठीक है। जॉयस्टिक्स में अधिकतर कंप्यूटर में गेम खेला जाता है। तो चलिए ये उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्न में से इनपुट डिवाइस, देखिए अभी हम लोग इनपुट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और यहाँ ये ऑप्शन दिया है 4। अब यहाँ पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए स्पीकर है, क्या इनपुट डिवाइस है, नहीं है। क्या मॉनिटर है, मॉनिटर भी नहीं है। क्या प्रिंटर है, तो प्रिंटर भी नहीं है। तो ये तीनों जो है ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइस। और जबकि कीबोर्ड जो है ऑप्शन नंबर D ये है इनपुट डिवाइस, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ दिया है तीसरा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल है। माउस है, तो हाँ माउस जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर जो है पता चल रहा है कि जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टॉगल की हम लोग जो है पिछला चैप्टर में चर्चा भी किए थे विस्तार से टॉगल की के बारे में, तो यहाँ फिर से कर देंगे एक बार। टॉगल की में शामिल नहीं है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि टॉगल की में शामिल नहीं है।
टॉगल की का मतलब क्या होता है वो समझिए। टॉगल की मतलब कंप्यूटर में वैसा बटन, यहाँ लाइट जलने वाला है, ठीक है, वैसा बटन को टिपने से एक बार इंटर करने पर लाइट जल जाएगा, दूसरा बार इंटर करने से लाइट बुझ जाएगा, तो उसे टॉगल की कहते हैं। ये हुआ समझने के लिए। अब हम लोग को जानना है आखिर है क्या टॉगल की, मतलब कौन कौन सा बटन है, उसका नाम क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उसका नाम है, एक है कैप्स लॉक, ठीक है, दूसरा है नम लॉक, तीसरा है स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार गलत है। अब टॉगल की का उपयोग आखिर होता कैसे है ये भी जान लेते हैं। इसका उपयोग जैसे है, कैप्स लॉक यदि दबाएंगे तो सभी अक्षर जो है अल्फ़ाबेट वाला जो है वह कैपिटल में दबाएगा। जैसे ये लिखना है तो कैपिटल में लिखाएगा, कैप्स लॉक 1 करेंगे तो यदि, ठीक है। इसी तरह नम लॉक, जैसे नंबर इधर कीपैड रहता है तो डालेंगे इधर वाला तो ये नंबर एंट्री नहीं होगा, नम लॉक 1 रहेगा। तो स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन जानते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक डिवाइस है, तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस है। सातवां प्रश्न है कि माउस, माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशंस, जैसे देखिए पहले हम लोग जानते हैं ये वायर हो गया माउस का। अब हम लोग यहाँ माउस बनाते हैं इस तरह से, ये माउस हो गया, ठीक है। यहाँ व्हील हो गया, यहाँ लेफ्ट क्लिक, यहाँ होता है राइट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि मान लीजिए हम यहाँ ये मॉनिटर है, यहाँ हम कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खोले हैं, ठीक है। अब क्या बोलना है कि हमको वर्ड में, मान लीजिए वर्ड हमको खोलना है तो माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करना। जैसे हमको वर्ड को खोलना है तो यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ आ गया। जब हम उसको राइट क्लिक करेंगे तो दो बार जब राइट क्लिक करेंगे तब मेरा MS वर्ड जो है वह खुल जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, तो डबल क्लिक करने पर, डबल क्लिक करेंगे पर कौन, राइट साइड का, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो कौन सा करेंगे, तो राइट साइड, ये होता है इधर हम लोग का राइट साइड, इधर होगा लेफ्ट साइड हम लोग का। ठीक है, देखिए फिर है एक डम्ब टर्मिनल में क्या अंतर है। एक डम्ब टर्मिनल में क्या अंतर है, तो कीबोर्ड और एक स्क्रीन का। एक डम्ब टर्मिनल क्या है, तो कीबोर्ड और एक स्क्रीन जो है डम्ब टर्मिनल है। चलिए 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस, इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होते हैं स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां में बोला है कि ऑप्शन के अनुसार इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पेन ड्राइव है, तो नहीं, पेन ड्राइव तो देखने से इनपुट देखने से पता चल रहा है। क्या स्कैनर है, स्कैनर्स हाँ बिल्कुल है इनपुट डिवाइस। प्रिंटर है, नहीं है। प्लॉटर है, नहीं है, ठीक है। 11वां प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए, इसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है वस्तुनिष्ठ पुस्तिकाओं को, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से सभी एक को छोड़कर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मतलब सभी में, इनमें से एक को छोड़कर सभी आउटपुट डिवाइस हैं। एक को छोड़कर सभी आउटपुट डिवाइस हैं, मतलब इनमें से सभी एक को छोड़कर आउटपुट डिवाइस है, मतलब एक छोड़ देना है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे स्कैनर है, क्या आउटपुट है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो इनपुट है भाई। माउस क्या है, सॉरी यहाँ हमसे गलती हुआ, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये तीनों जो है वह इनपुट डिवाइस है, और ये अकेला ऑप्शन नंबर डी जो है वह आउटपुट डिवाइस है। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस क्या है, माउस तो खुद ही इनपुट है। लाइट पेन क्या है, ये भी इनपुट्स है। कीबोर्ड्स क्या है, ये भी इनपुट है। और ऑप्शन नंबर जो डी है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, ये जो है वह आउटपुट डिवाइस है। यह प्रचलित
आउटपुट डिवाइस है। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, तो कीबोर्ड है। 15वां क्वेश्चन है कि माउस पर दो बटन के बीच, माउस पर, फिर यहाँ हम लोग माउस बनाते हैं, माउस पर दो बटन के बीच में जो यहाँ होता है स्क्रॉल करने के लिए व्हील का उपयोग किया जाता है, व्हील का उपयोग किया जाता है तो स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है, मतलब कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो आउटपुट भी है और इनपुट है, तो ऑप्शन नंबर सी मोडेम, मोडेम जो है वह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो एमओ से क्या होता है मॉड्यूलेटर, और डीईएम से मतलब है डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये हम बताए भी थे कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है कौन, तो डीएएम, डैम बोले थे, तो एम फॉर मॉड्यूलेशन बदलता है। इसी का हम लोग अपोजिट करेंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है तो कौन, ए डबल डी बोले थे एड, तो डी मॉड्यूलेशन बदलता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 17वां नंबर, बैंक में MICR कोड कितने डिजिट का होता है। पहले हम लोग इसका पूरा नाम जान लेंगे कि मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रीडर, ठीक है। ये कितने डिजिट का होता है MICR, ये जो है वह 9 डिजिट का होता है, ये जो है वह 9 डिजिट का होता है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कीबोर्ड, फिर है मॉनिटर और MI मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वह आउटपुट है, बाकी सभी इनपुट है। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माउस में रोलर बॉल का क्या कार्य है, तो रोलर बॉल का कार्य है सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट कराना। कीबोर्ड पर कौन से कुंजी का उपयोग क्रसर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बार बता चुके हैं, जैसे हम लिखेंगे परम, PARAM, परम लिखें। अब क्या बोला है, यहाँ है हम लोग का क्रसर, ये क्रसर है। अब इसका बाएं साइड तो M पड़ता है, मान लीजिए हमको M को मिटाना है, M को मिटाना है, तो यहाँ जब क्रसर रखे हैं तो इसमें हम जब बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो ये जो M मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, एक दिए गए ऑप्शन के अनुसार वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम मतलब आवाज़ पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है, तो वो क्या है, तो वो ऑप्शन जो है यह है माइक्रोफोन। 22वां प्रश्न है, बायोमेट्रिक सेंसर्स का मुख्य आधार नहीं है, मुख्य आधार नहीं है, तो बायोमेट्रिक सेंसर्स का मुख्य आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बायोमेट्रिक लिया जाता है जैसे स्कूलों में अटेंडेंस बनाने के लिए, बैंक में अटेंडेंस बनाने के लिए, और सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय में अटेंडेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक लिया जाता है। जैसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो हाँ, रेटिना का भी लिया जा सकता है, हाँ तो आवाज़ का भी लिया जाता है, ये सभी का लिया जाता है, ठीक है। 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, 23वां है बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं। 24वां प्रश्न है, इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल का आविष्कार, जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, ट्रैक बॉल है, तो ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था, तो कौन किए थे ट्रैक बॉल का आविष्कार, तो रॉल्फ बेंजामिन ने किए थे, रॉल्फ बेंजामिन। 25वां प्रश्न है POS, पोस का अन्य नाम क्या है, तो पोस का अन्य नाम क्या है, तो बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। POS का पूरा नाम क्या है, पॉइंट्स ऑफ स्केल, ठीक है, बार कोड रीडर।
पॉस मशीन शायद हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे जो एटीएम कार्ड से पैसा को काटता है। जैसे पेट्रोल पंप में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि एटीएम से हमको पैसा लेना है, तो इतना बड़ा का मशीन होता है, यहाँ कार्ड लगता है। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर जो है, कीबोर्ड पर F1 F2 F3 की F1 F2 F3 इस तरह से फंक्शन कीज की संख्या जो है F12 तक होता है, F1 से F12 तक होता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो फंक्शन कुंजियाँ कहते हैं, और सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है। तो ये भी जानना हम लोग को ज़रूरी है कि F1 से क्या कार्य होता है, F2 से क्या कार्य होता है। तो इसे फंक्शन कुंजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मॉडिफायर कुंजी। जैसे हम लोग फंक्शन की कुंजी मैंने फंक्शन बटन देख लिए F1 से F12 तक, तो मॉडिफायर कुंजी देखिए हम लोग क्या देखें, देखिए फंक्शन बटन देखें जो F1 से F12 तक, इस तरह टॉगल की भी देखें, टॉगल की भी देखें। ठीक है, 3 जो था उसमें भी टॉगल की, एगो स्क्रॉल को लॉक करता था, ठीक है, एक नंबर को लॉक करता था, और एगो कैप्स लॉक था। ठीक है, एक अभी हम लोग देख रहे हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की किसे कहते हैं? से अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये तीनों जो हैं वह मॉडिफायर की हैं। ठीक है, चलिए, और आज और इनपुट चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है, मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है? तो डॉट पिच जो है 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं, और मॉनिटर का जो होता है डॉट पर इंच, मॉनिटर की जो होता है वह डॉट पर इंच, और इसकी मापा जाता है डायगोनल में। डॉट पिच मतलब ये डॉट है, जितना नज़दीक में डॉट होगा उतना एचडी जो है वह स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको मापा जाता है डॉट पर इंच में, DPI। रिफ्रेश रेट को, इसको हम लोग रिफ्रेश रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉट पर इंच में मापा जाता है। चलिए, इनपुट हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी वीडियो में आउटपुट भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये है आउटपुट का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला प्रश्न है कि किसी प्रिंटर की गति का मात्रक, किसी प्रिंटर की गति का मात्रक क्या है? तो पेजेस पर मिनट्स, मतलब प्रिंटर की गति कैसे माप सकते हैं? तो 1 मिनट में कितना पेज का संख्या निकलता है, तो वही पेजेस पर मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो नहीं है, तो माउस हार्डवेयर है, तो हाँ। मॉनिटर हार्डवेयर है, हाँ। तो प्रिंटर हार्डवेयर है, हाँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए, प्रिंटर के बारे में डिटेल से आगे बताएंगे, यहीं बता देते हैं। प्रिंटर पहले देख लीजिए, प्रिंटर जो है वह 2 तरह का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके टाइप्स जो हैं आगे बताएंगे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन है, ड्रम पेन एक प्रकार का क्या है? ड्रम पेन जो है एक प्रकार का क्या है? तो प्लॉटर है। तो आप लोग प्रिंटर से परिचित हैं, स्कैनर से परिचित हैं, कीबोर्ड से परिचित हैं, लेकिन शायद प्लॉटर के बारे में शायद थोड़ा कम जान रहे होंगे। तो प्लॉटर में बस इतना जानिए कि जो बैनर जो छपता है ना, बड़ा बड़ा बैनर, तो वे सब प्लॉटर के द्वारा ही छपता है। ठीक है, यह भी आउटपुट डिवाइस है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रिंटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर है? मतलब ऑप्शन के अनुसार में कौन सा प्रिंटर है जिसका फॉन्ट क्लियर सूझता है? तो डेजी व्हील। चलिए, छठा हम लोग देखते हैं, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन जो है इनमें से किसमें किया जाता है? इनमें से किसमें किया जाता है? तो डॉट प्रति इंच में। देखिए, वहाँ हम लोग दूसरा देखे थे क्या, ई मॉनिटर में जो ऐसे डॉट पर इंच जो था रिफ्रेश रेट नापे थे, इस तरह यहाँ A4 साइज पेपर है। ठीक है, तो ये डॉट प्रति इंच, 1 इंच में कितने डॉट हैं, उस तरह से पेज जो है अच्छा दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये A4 साइज यहाँ लिख दिया परम, PARAM, तो PARAM जितना लिखाया, मान लीजिए ये अभी जो मोटा है इसमें डॉट कितना नज़दीक में, उस तरह से पेज का क्वालिटी भी बेहतर आएगा। ठीक है, अब
आगे देखते हैं, स्पीकर क्या है। तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 8वां है, इनमें से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। हाँ, वहाँ हम आपको बताए थे कि आगे बताएंगे। तो प्रिंटर दो तरह का होता है, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को जानकारी रखना है कि इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिन्हें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट के कागज पर टकराने से होता है। प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन स्टैकिंग एक्टिविटी के कारण ये अधिक सौर करते हैं। और इम्पैक्ट इनमें से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वह 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है 4 प्रकार का। तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा है डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स ही है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन में नहीं मिला। देखिए लेजर और इंकजेट और टोनर जो प्रिंटर मिल गया, ये सब जो है तीनों जो है वह नॉन इम्पैक्ट के प्रकार हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर। हाँ देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का निकल गया। इंकजेट प्रिंटर पहले जान लीजिए, नॉन इंकजेट प्रिंटर है, नॉन इंकजेट। ठीक है, तो क्या है इंकजेट प्रिंटर। तो क्या आवश्यक है इंकजेट प्रिंटर में, तो यहाँ जानते हैं यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये तो बता दिए हैं। ठीक है, इसका प्रयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। नोजल से कागज़ पर स्याही बूंदों की बौछार करके अक्षर एवं ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। 1 मिनट में 1 से 20 पेज निकालता है। तो प्रिंटर क्या आवश्यक है, कार्टेज का आवश्यक है या ड्रम का। तो इसमें जो है कार्टेज की आवश्यकता है, कार्टेज। ठीक है, चलिए लेजर प्रिंटर कौन सा पार्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आता है। देखिए लेजर प्रिंटर, तो ये भी जान लीजिए नॉन इंकजेट प्रिंटर है। नॉन इंकजेट मतलब इंकजेट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, नॉन इंकजेट बोला, नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर का कौन सा पार्ट जो है सनलाइट के संपर्क में नहीं आता है। तो पीसी ड्रम जो है सनलाइट के संपर्क में नहीं आता है। 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ये है मॉनिटर और प्रोजेक्टर। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो इनपुट और आउटपुट जो है फैक्स मशीन जो है। इसके अलावा एक और बोले थे मॉडेम भी है इनपुट और आउटपुट। 13वां प्रश्न लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः हार्ड कॉपी प्रदर्शित होता है। जैसे प्रिंटर कभी भी जो है वह पेज पर हम लोग निकालते हैं प्रिंटर से, तो उसे हार्ड कॉपी प्रदर्शित करता है। 14 नंबर का प्रश्न है एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्कैनर और प्रिंटर, ये किस प्रकार के डिवाइस हैं। ये जो है हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, इनमें से किस डिवाइस को वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। तो मॉनिटर को कहा जाता है। एसवीजीए 15 इंच मॉनिटर का रिजोल्यूशन कितना होता है। तो 1024 इंटू 768। ठीक है, 17वां प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर से टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो कहलाता है प्रिंटर। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार है। इनमें से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मॉनिटर जो है वह कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर का प्रकार जो है वह 5 प्रकार से होता है।
1 2 3 4 5। मॉनिटर का प्रकार कितने तरह से होता है? तो 5 तरह से होता है। तो पहला जो है CRT, यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। तो CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दूसरा है LCD, दूसरा हम देंगे LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो है RBG, रेड ब्लू ग्रीन प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा है LED, पहला है CRT, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये जो है RGB, ये भी है RGB उत्सर्जित करता है। और चौथा है TFT, चौथा यहाँ है TFT, इसका पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। और पांचवा है प्लाज्मा, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से इनपुटेड डिवाइस को हम नहीं छांटते हैं। तो स्कैनर इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, माउस इनपुट है, ऑप्शन नंबर C इनपुट डिवाइस नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक जो है एक प्रिंटर कागज़ पर कंप्यूटर से आउटपुट उत्पन्न करता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस कहलाता है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी शब्दावली मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है जैसे पिक्सल्स, रिजोल्यूशंस और डॉट पिच, ये सभी। 22वां है डॉट मैट्रिक्स जो है वह प्रिंटर का प्रकार है। मॉनिटर में 2 पिक्सलों के बीच की दूरी नापा जाता है डॉट पिच से। लाइट इमिटिंग डायोड। अंतिम प्रश्न है आउटपुट का, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर जो है वह लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? यह लेजर प्रिंटर जो है वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये तो इम्पोर्टेंट जानना है। और इसमें जो है फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कार्टेज लगता है, ठीक है। इसमें सूखी स्याही टोनर लगता है। चलिए वीडियो हम लोग यहाँ से समाप्त करते हैं।